बहुत ही डिसहार्टनिंग मोमेंट हुआ है, ये जो चीजें हुई हैं। आई रियली वांट कि ये चीजें कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ऐसी अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो ये इतना भयानक रूप ले लेगा, ये इंडियाज गॉट टैलेंट, ये ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन शोज जिसमें आप अब किसी शो पर जाकर अपने को तो बेइज्जत करा ही रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने एंसेस्टर्स को भी आप जो है बेइज्जत करा रहे हैं। बिल्कुल। Thank you so much, Himanshu, for joining us with your views on that story, viewers. So there is massive outrage that is. तो जैसे कि गाइस अभी आपने देख लिया मेरा जितना भी इंटरव्यू चला, मेरे पॉइंट्स थे जो रखे गए थे रिपब्लिक भारत पे चैनल पे, आपने देख भी लिया। मैंने वीडियो इसलिए साथ बनाना स्टार्ट किया था, रियली मुझे इतना ज्यादा गुस्सा है, मेरा बियर बाइसेप्स जो रणवीर अलाहाबादिया है, आप किसी शो में जाके इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती है। और मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में लिख के बताना कि क्या ये चीजें ठीक है, क्या आप अपने माँ बाप को ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जा पाएंगे, या अपने माँ बाप को ऐसे प्लेटफॉर्म का लिंक दे पाएंगे कि जिसमें आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स की, आपके एंसेस्टर्स की, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है। लिटरली ये बेइज्जती करना ही है कि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने पूछा था कि क्या आप, मैं ओपनली बोलना चाहूंगा, वहां मैंने नहीं बोला, अब बोलना चाहूंगा कि रणवीर अलाहाबादिया ने समय राणा इंडियाज गॉट टैलेंट के शो पे जाके बोला है कि एक कंटेस्टेंट आया था, उससे बोला कि आप क्या अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप को लाइफ टाइम सेक्स करते हुए देखना चाहते हैं, या उस सेक्स में इन्वॉल्व होके उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ यार। रणवीर अलाहाबादिया, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, आप इतने अच्छे पॉडकास्टर हो, आपने इतना अच्छा नाम अपना बनाया है, और ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इस तरीके की लैंग्वेज यूज करी है किसी अपने शो में ना रहते हुए, अपने शो में तो आपने कभी भी ये बातें नहीं करी, बट आप इंडियाज गॉट टैलेंट में जाके समय राणा के शो में ये सारी बातें कर रहे हैं। क्या ये, इस चीज का क्या लॉजिक है? आपने क्यों क्वेश्चन रेज करा? क्यों आपने अपने शो में चीजें नहीं रखी? क्यों आपको लाइमलाइट के लिए दूसरा कोई शो पकड़ना पड़ गया? क्या आपको लाइमलाइट की कमी पड़ गई थी, या आपको किसी और कंट्रोवर्सी में घुसना था? बिकॉज आपको नाम बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, और नाम खराब करने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, इंडिया की गवर्नमेंट को ये रेगुलेशंस बनाने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है इस तरीके की चीजें ना बोलें, इस तरीके के वर्ड्स ना यूज करें जिससे कि आपकी फैमिली कनेक्टेड होती है। माँ बाप के बारे में बोलना, यार किसी धर्म को नीचा दिखाना किस तरीके की है? चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं धर्म देख के डैश डैश नहीं करता हूँ। महीप जी हैं, इतने बुजुर्ग आदमी हैं, उनको शोभा नहीं देता, सबको बात बोलते हैं कि आपकी मम्मी कैसी हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबका टेम्परामेंट बहुत अलग होता है। कोई मुझसे बातें पूछ के दिखाए ना कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, मैं सही बता रहा हूँ, उस बुड्ढे को वहीं मारता, मैं उस बुड्ढे को वहीं मारता, और वो कुछ नहीं कर पाता। चाहे मेरा कुछ भी होता, बट मैं उसका एक्शन टू रिएक्शन वाली चीज वहीं पे करके दिखा देता। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करा रहे हो। किसी को आपने इतना राइट कैसे दे दिया? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोलेंगे, किसी भी लाइव शो में जाके इस तरीके की बातें करेंगे। कैसे उस लड़की ने बोल दिया? ऐसे कंटेस्टेंट को भी, पहली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि इस तरीके की वल्गैरिटी और डार्क कॉमेडी जो चल रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे शोज को बंद करना चाहिए। आपको शोज देखने, स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, आप कपिल शर्मा के शो में जाइए, वहां देखिए, लोग हंसते भी हैं, फैमिली शो है, सब लोग देखते हैं, हमारे मम्मी पापा भी देखते हैं, हंसते भी हैं, ऐसे जोक्स मारे जाते हैं। बट इसमें सिर्फ यूथ है, जेनजी है, और कुछ ऐसे लोग, इन्फ्लुएंसर कह लो, या कुछ ऐसे यूथ कह लो, जो नई जनरेशन आ रही है, जिनको ये गालियां देने में, ओपनली गालियां सब देते हैं, गालियां मैं भी देता हूं, गालियां सब देते हैं, बट आप ऐसे क्वेश्चन रेज करना, वो भी एक लाइव शो में जाके, यूट्यूब पे जितने आपको रिकॉर्ड कराया है, और आप यूट्यूब पर वो वीडियो भी जाएगी, वायरल भी होगी, लोग देखेंगे भी, सारे एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, आपकी माँ बहन के बारे में कोई चीजें बोलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज को परमिट करेगा, या किसी के माँ बाप इस चीज को अलाउ करेंगे कि ऐसे शो में जाओ और हमें गालियां खिलवाओ। मैं बीइंग ए इन्फ्लुएंसर, और मैं भी किसी का पेरेंट होता, तो भाई मैं तो लिटरली बता रहा हूं, मैं क्या एक्शन लेता वो तो मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकता, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं कुछ बोलूंगा तो वो चीज ऐसे परमानेंट हो जाएगी। बट मैं ये चीज बता रहा हूं, ऐसे शोज को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और समय राणा ने भी ऐसे बहुत जोक्स मारे हैं जो ये होने ही नहीं चाहिए, ये शो ही बंद हो जाना चाहिए। मेरी तो ये अपील है कि ऐसे शो ही बंद हो जाने चाहिए, या इसको रेगुलेशन ऐसे आनी चाहिए कि जहां पे आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकते। क्या है, लड़का हो लड़की हो, एज ग्रुप, छोटे छोटे बच्चे आके इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैं 10 बार ये चीजें कर लूंगा। पता नहीं
मैं बता नहीं सकता। एक दो बार वीडियोस हम भी देखते हैं, हमारा वीडियोस बनाने का काम है, मेरे स्क्रॉल करता हूं तो आ जाती हैं, मैं देखना भी पसंद नहीं करता, बट कुछ चीजें होती हैं कि देख लेते हैं तो हंसी आ जाती है। बट इस शो ने आज, मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में कोई इस चीज को कैसे लेता है, बट बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है पूरे यूथ को। और मैं इसमें ये चीज बोलना चाहूंगा कि इस चीज को कभी भी आगे बढ़ावा ना दें। ऐसे शोज को यहीं बंद नहीं किया गया तो ये बहुत भयानक रूप ले लेगा जिसमें आपको आइडिया भी नहीं है। फिर आपकी फैमिली को ऐसे शोज में खचेड़ा जाएगा, राइट? क्योंकि इन कंटेस्टेंट आते हैं, उनको भी लाइमलाइट चाहिए, जो शो करा रहे हैं उनको भी लाइमलाइट चाहिए। किस लिए कर रहे हैं? किसी सोशल कॉज के लिए तो नहीं कर रहे ना। लोगों को सिविक सेंस खत्म हो गया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, उन लोगों को अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश जानते हैं, राइट, या पंजाबी जानते हैं, इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर आप किसी और कंट्री में जाके उनको वो नहीं समझ आ रहा और आप वहां वीडियो रिकॉर्ड करके इंडिया में आके अपनी रील किस लिए? कुछ व्यूज कमाने के लिए आपके पास 10, 20, 50 लाख रुपए आ जाएगा। किस लिए? आपको पहचान बनानी है। आप पहचान बनाओ तो किसी अच्छे काम में बनाओ ना। वहां जाके आप गालियां बक रहे हैं, यहाँ आके आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि भाई बहुत आपने जो है बहुत भाई ईगो वाला काम करा है, आप जो है बड़ा अल्फा मेल हो गए कि आपने तो ओपनली ये चीजें कर दी। बट सोच के देखो कि आप किसी और कंट्री से यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर आया है, वो अपनी लैंग्वेज में गालियां बक रहा है और मैं सोशल मीडिया पे चला रहा है और सब लोग देख के हंस रहे हैं। क्या इंडिया की रेपुटेशन बनेगी या क्या? वो तो सिविक सेंस आधे से ज्यादा लोगों में नहीं है। मैं उस चीज के लिए बोल भी ना, सबकी अपनी कॉल है, सबका अपना दिमाग है, जो जिस तरीके की वीडियो डालना चाह रहा है डाले। बट ये चीजें यहीं बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मेरी भी ऑडियंस है। मैं अपने कभी चैनल पे ये चीजें बातें नहीं करता कि मैं ओपनली, कभी दिमाग घूम गया किसी गलती पे गालियां बकना एक अलग चीज है, बट इस तरीके की बातें करना नहीं। मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग में किसी भी लोगों को, आज तक मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आई हैं पर्सनल ट्रेनिंग के, ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड, मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बोली कि आपको अगर स्टेज नहीं खेलना है, आप पहले अपना बजट देखो, आप अपने ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद ही चीजें करो। हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी हेल्थ है, उसके बाद आती है आपका पॉकेट। अगर आपके पैसे ही नहीं है, आपके पास बजट ही नहीं है, तो आप किस तरीके से बॉडी बिल्डिंग कर लोगे? मैं कभी भी किसी लोगों को नहीं बोलता कि आप स्टेरॉइड लो, आप प्रोटीन लो, या आप कोई भी चीज लो। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्टेज जाना है तो यू हैव दैट सर्टेन गोल। आपका वो प्लान होना चाहिए, बहुत सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, आपका ब्लड वर्क टाइम टू टाइम होना चाहिए, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। आप किसी कंट्री में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? तो आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए कि जब तक मेरी पॉकेट में पैसा है तभी मैं प्रोटीन खरीद सकता हूं। आप मुझे खुद बताओ कि किसी की जेब में 10,000 रुपए नहीं है मंथली और वो 20,000 की साइकिल चलाना चाह रहा है कि कंपटीशन खेलने के लिए। बताओ ये कहां तक दिमाग वाली चीज है? मैं कैसे उसको बोल सकता हूं? तो मैं उन कोचेस से भी अपील करूंगा कि भाई सब लोगों को जिनका पॉकेट अलाउ नहीं करती है, जिसका बजट नहीं है, किसी को ये गलत रिकमेंडेशन मत करो। कोई भी चीज किसी के लिए कितनी हार्म हो सकती है, आप यू हैव नो आइडिया। हर चीज एक बॉडी के लिए नहीं बनी है। इस वीडियो में लास्ट में ये चीजें बोल के खत्म करना चाहूंगा कि सही एडवाइस दो ताकि लोग एडवाइस आपकी जीवन भर याद रखें। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे मेरी टेबल पे कोई 1 करोड़ रुपए भी रख देगा और मुझे बोल देगा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, आप मेरी साइकिल चला दो, मुझे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, मैं कभी नहीं बोलूंगा। क्योंकि सबसे बड़ा होता है आपका ईमान। आप उस चीज को गवारा नहीं कर सकते या आप उस चीज के अगेंस्ट नहीं जा सकते जो आपकी एक मोरल ड्यूटी है, एक सोशल, आप लोगों में बैठते उठते हैं। एक गलत एडवाइस किसी की जान भी ले सकती है और एक सही एडवाइस किसी की जान बचा भी सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरीके के कंटेंट को कभी भी आप लोग सपोर्ट मत करो, आप बॉयकॉट करो ऐसे जितने भी शोज हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन शो। और इसके अगेंस्ट, रणवीर अलाहाबादिया के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।